रुख करेंगे सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए जरा। कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जल मार्ग के माध्यम से ही साउथ कोरिया पहुंची थी। आप अनुमान करिए 2000 वर्ष पहले भी उत्तर प्रदेश का संबंध जल मार्ग से था। यहां पर सातवाहन, चोल, गुप्त इन सभी राजवंशों की चर्चा हुई, लेकिन हम द्वारकाधीश को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का की जो द्वारका थी वो समुद्र के अंदर ही थी और उनके पास अपना सबसे बड़ा उस समय का जो परिवहन का माध्यम था वह जल मार्ग का ही नौकाओं का एक बेड़ा था, जिसके माध्यम से उन्होंने द्वारिका को उस समय की सबसे समृद्ध नगरी के रूप में स्थापित कर दिया था। और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले यह कार्य द्वारिका में करके दिखाया था। और फिर समुद्र में कार्य करने का अनुभव तो भारत का बहुत पुराना है। भगवान राम ने तो सेतु बंध का ही निर्माण कर दिया था लंका में जाने के लिए। ये भी तो एक ऐतिहासिक स्थिति थी भारत के लिए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौसेना को अपना स्वदेशी चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, और वह कौन सा है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चिन्ह स्थापित किया था वही आज भारतीय नौसेना का अपना चिन्ह बना है। भाइयों बहनों, ये गौरव के क्षण होते हैं। हम अपनी विरासत पर, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह नौसेना शौर्य संग्रहालय यहां पर इस सीजीसीटी में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहां पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह इसी के बगल में देखें, एक लगभग 64 एकड़ का यहाँ पे वेटलैंड है। इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग, ये दोनों और वन विभाग, ये तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर एक स्मारक, पुलिस स्मारक के रूप में या सैन्य स्मारक के रूप में प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सेना, अर्धसेना और पुलिस के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा हो सके। इस प्रकार का कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी का और अपने सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ श्री लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य जी का, जो आज इस कार्यक्रम में आकर के जिन्होंने इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाया है। और वाइस एडमिरल त्रिपाठी जी तो स्वयं इस कार्यक्रम के लिए ही यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनको राज्य शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ नौसेना ने उत्तर प्रदेश शासन को यह आईएनएस गोमती उपलब्ध करवाया है, उसकी गौरव और गरिमा के अनुरूप एक शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पे बना करके यहां पर विशेष आयोजन को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा। और मुझे विश्वास है कि यह उत्तर प्रदेश के वाटरवे की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं एक बार फिर से
नौसेना को और पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और संग्रहालय के भूमि पूजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।